दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है। अगर तीसरा आदमी उनके बीच में आ जाता है तो उन दोनों में दरार आ जाती है, तलाक भी हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक की उनमें से हत्या कर दी जाती है या फिर हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में सुनाने जा रहे हैं। एक सच्ची घटना है। इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ की, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उसमें उसके माता पिता और रवि रहता है। वे तीन सदस्य। रवि एक लौता लड़का है अपने माता पिता के। रवि बहुत ज्यादा मेहनती है, इतनी ज्यादा मेहनती है कि पढ़ाई में दिन रात एक करता है। उसके जो पिताजी है वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। रवि भी मतलब पढ़ाई में इतना ज्यादा होशियार है कि जैसे धीरे धीरे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती रहती है। जैसे वो एमकॉम कर लेता है तो वो एक फार्म डालता है, जो कि बैंक का एक अधिकारी का फार्म डालता है। उसका उसमें नंबर आ जाता है, उसकी उसमें जॉब लग जाती है। जो रवि था वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर उसके पापा सोचते हैं क्यों ना हम अपने बेटे की शादी कर। रवि जब सेटल हो जाता है पूरी तरीके से तो उसके माता पिता अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा, हम तुम्हारे लिए एक लड़की देखना चाहते हैं तुम्हारी शादी के लिए। क्या तुम शादी के लिए रेडी हो, या फिर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो तुम बता देना। रवि कहता है, नहीं पापा जी, मेरी नज़र में ऐसी कोई लड़की नहीं है जहाँ पर आप लोग मुझे कहोगे शादी करने के लिए आपकी पसंद से ही मैं शादी करूँगा। उसके माता पिता यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, अपनी पसंद से शादी करना पसंद करते हैं। उधर उसके माता पिता अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें पास ही के एक गांव में, जो उनके गांव के पास ही पड़ता था, उन्हें एक लड़की वहां पर देखने के लिए जाते हैं। उन्हें वो लड़की पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम रीना होता है। रीना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इधर दोनों की शादी तय कर दी जाती है और बहुत जल्द रीना और रवि की शादी कर दी जाती है। जब रीना अपने पति के घर आती है शादी कर कर तो वहीं पर रहने लगती है। उधर रवि ने भी 15 दिनों की छुट्टी ले रखी थी अपने शादी के लिए। उधर दोनों एंजॉय करने लगते हैं, बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। जो रवि है अपनी पत्नी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता और सोचता है लाइफ में कभी भी मैं अपनी पत्नी को किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जैसे ही रवि के उन छुट्टियों का पता ही नहीं चलता, खुद में को 15 दिन गुजर गए तो रवि फिर अपनी नौकरी पे जाने लगता है, जहाँ पर बैंक में उसकी जॉब थी लखनऊ। वहां जाकर जैसे पहुंच जाता है, 2 एक दिन गुजरते हैं। उधर रीना का भी मन नहीं लग रहा था। उधर जो रवि है, रवि का भी पूरी तरह से वहां पर मन नहीं लग रहा था। सीधा अपनी पत्नी के पास ही जा रहा था। तो एक दिन ऐसा होता है कि वहां पर जाए हुए एक हफ्ता ही हुआ था। वो अपनी पत्नी के पास में फोन करता है और कहता है कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। उधर रीना का भी यही हाल था। रीना भी यही कहती है रवि से। रवि कहता है चलो ठीक है, मम्मी से बात करा दो। वो अपने मम्मी पापा से बात करता है, कहता है कि पिताजी, मैं लेट हो जाता हूँ, जब ड्यूटी से आता हूँ हारा थका आता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, फिर कहीं जाकर अपने कपड़े धोता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो अपने माता पिता से कहता है कि मैं रीना को अपने साथ में रखना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दोगे तो। उसके मम्मी पापा पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन जब रवि अपने मम्मी पापा से बार बार कहता है तो वो मना नहीं करते। बस यही कहते हैं, बेटा ध्यान रखना अपना भी और अपनी पत्नी का भी। जमाना बहुत ज़्यादा तेज है। इधर वो रीना को रवि के साथ में भेज देते हैं लखनऊ। रवि कुछ दिन तो किराए पर रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद सोचता है क्यों ना मैं अपना घर ले लूँ, क्योंकि फिर बाद में बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद भी मुझे अपना घर तो खरीदना ही पड़ेगा। वो अपना फ्लैट खरीद लेता है अपना खुद का। और वहां पर उसमें 2 कमरे थे, एक रसोई थी और एक बरामदा था। वहां पर दोनों रहने लगते एक अच्छे से। जो रवि था फिर सोचता है क्यों ना एक दूध, किसी घर का दूध लगा लूं, क्योंकि पैकेट का दूध लाते थे वे। लेकिन फिर सोचते हैं क्योंकि जानदार दूध होता है, घर का दूध लगा लेते हैं। 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, एक दूधिया को लगा लेते हैं। जिस दूधिया को वो दूध देने के लिए लगाते हैं, जो पूरी कॉलोनी में ये दूध देखने आता था, उस का नाम रोशन होता है। रोशन जो था एक अच्छा लड़का था, मजाकी टाइप लड़का था। उधर जो रीना थी, रवि की पत्नी थी, वो भी एक मजाकिया टाइप थी। वो भी अगर किसी से बात करने लगती थी तो बात किए जाती थी। इधर जो रवि था बहुत अच्छे स्वभाव का था, मतलब बहुत अच्छे नेचर था रवि का। वो कभी किसी पर
गलत या फिर शक नहीं किया करता, सिर्फ अपने काम से काम रखा करता था। रवि एक दिन जैसे ही दफ्तर जा रहा था तो दूध देने के लिए आता है वो लड़का जिसको उसने अपनी दूध देने के लिए लगाया था। ऐसे धीरे धीरे कर कर कभी कभी जो रवि की पत्नी थी रीना, वो दूध वाले से बात करने लगती है। फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कभी कभी तो उन्हें घंटों गुजर जाया करता था बात करते करते। एक दूसरे से अपने घर के बारे में बताने लगते हैं। कभी जो रोशन था अपनी पत्नी के बारे में बताने लग जो रोशन था वो कुंवारा था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अपनी माँ बहन के बारे में, अपने पिता के बारे में, मतलब अपने कारोबार के बारे में बताया करता था। और कभी कभी जो रीना थी वो भी अपने घर के बारे में बताया करती थी, अपने माता पिता के बारे में, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। इसलिए उनमें बातें चलती रहती है। लेकिन धीरे धीरे एक दोनों दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और इतना प्यार हो जाता है कि जो विशा जो यह लड़का है रोशन, वो अपनी जो रीना थी उसे कहता है कि एक दिन प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इधर जो रीना थी वो भी रोशन से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी। वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो जैसे ही अगले दिन रोशन दूध देने के लिए आता है तो जो रवि था वो जा चुका था अपनी ड्यूटी बैंक में। उधर जो रीना अपने कमरे में लेकर जाती है रोशन को, और वहां पर जाकर दोनों अपने अपने कपड़े उतारते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। फिर क्या था, उनमें रोज रोज का ऐसे ही चलने लगता है। करीबन 15 दिन तक ऐसे ही गुजरने लगता है। फिर एक दिन जो उनकी कॉलोनी में ही एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो रिटायरमेंट था, वो रवि के पास में फोन करता है और रवि को कहता है कि रवि, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। रवि कहता है क्या बात है, क्या बात हो है ताऊ जी, मतलब क्या कुछ वजह है या फिर कुछ खास बात है। लेकिन जो बुजुर्ग आदमी कहता है कि देखो, जो तुम्हारे घर पर दूध देने के लिए आता है, जब तुम चले जाते हो उसके बाद में वो दूध वाला आता है और घंटों 1.5 घंटा हो जाता है। वो जब घर से बाहर आता है, बाहर से जो है संकल लग जाती है, गेट दिया जाता है। मैं 15 दिन हो चुके हैं ऐसे ही जो देख रहा हूँ उस दूध वाले को तुम्हारे घर पर, जो लड़का रोशन है। उधर रवि चुप हो जाता है और फिर जो है फोन काट देता है। शाम को आता है, अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन सुबह होती है, फिर अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, नाश्ता करता है और कहता है कि देखो, मैं 3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, अभी मेरा बैग पैक कर दो। और कम मतलब जो बैंक के कुछ काम से जाना है मुझे दिल्ली, और मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर तुम्हें अकेले रहने में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो तुम अपनी माँ को यहाँ पर बुला सकती हो। लेकिन जो रीना थी वो कहती है नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाना, बस रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आप आराम से जाना, मैं रह लूंगी अकेले, मुझे आदत है। इधर जो रवि है आगे कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप अपना बैग उठाता है और निकल जाता है दिल्ली के लिए। इधर जो उसकी पत्नी थी रीना, वो जैसे ही शाम को दूध देने के लिए रोशन आता है, रोशन को कहती कि देखो, मेरे जो पति है रवि, फिर 3 दिन के लिए किसी काम के से बैंक के काम से दिल्ली गए और 3 दिन बाद आएंगे। आज शाम को तुम यहीं पर आ जाना। जो रोशन है, रोशन भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं शाम को रात को 11 बजे आऊँगा। वो दूध देकर चला जाता है और फिर जैसे ही रात के 11 बजते हैं, रोशन आता है, रीना अपने कमरे में लेकर जाती है। फिर दोनों जो है शुरू हो जाते हैं अपनी 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 राजामंदी से। उधर जो रोशन था, रोशन भी बहुत खुश था कि 3 दिन तक पूरा मजा करेंगे। उधर जो रवि आता है, सामने से देखता है कि गेट बंद है। रवि का घर था, रवि को पता था कहाँ को आना है, कहाँ को जाना है। रवि पीछे के दरवाजे से आता है और अंदर झाँक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब ये इन दोनों को एक साथ में इस तरह से देखता है, पति पत्नी के रूप में संबंध बनाते हुए। तो मतलब तंग रह जाता है, उसकी आंखों से आंसू झरते रहते हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रेम करता था, उसे किसी की बातों पे यकीन नहीं हुआ था, इसीलिए वो अपनी आंखों से खुद देखना चाहता था। उसे इतना दुख होता है। फिर वो उन दोनों को कुछ नहीं कहता, सीधा आता है मेन गेट से और बेल बजाता है। और जैसे ही रीना सोचती है इस वक्त कौन आ सकता है, अपने कपड़े पहनती है और आकर गेट खोलती है, सामने रवि को देखकर तंग रह जाती है। और फिर
कहती है कि तुम तो 3 दिन बाद आने वाले थे। रवि कहता है हाँ वो काम कल जाऊंगा, मुझे जरूरी काम आ गया था इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। और कहता है बेड पर जाकर बैठ जाता है, जो कि वो रोशन था वो बेड के नीचे छुप जाता है। उधर रवि कहता है एक कप चाय बना के लाओ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। उधर जो रीना है चाय बना कर लाती है डरी डरी, क्योंकि उसे पता था अगर कहीं पता चल गया तो फिर क्या होगा। लेकिन रवि को तो सब कुछ पता था। रवि कहता है कि बेड के नीचे कौन है, बाहर निकलो, क्योंकि रवि को सब कुछ पता था। वो सब कुछ उनके सामने ला, वो जो रवि है वो बाहर निकलता है, वो सिर्फ एक कपड़े में था। उधर रीना आती है, रीना अपने पति से माफी मांगने लगती है, कहती कि मुझे माफ कर दो। इधर जो रवि कहता है कि मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी करी ही नहीं, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसी क्या कमी की जो तुमने एक दूध वाले को पसंद किया। उधर दोनों को समझाता है, जो दूध वाला है वो अपने घर पर चला जाता है। इधर 2-3 दिन गुजर जाते हैं चुपचाप। फिर एक दिन रीना को कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा कर लाऊंगा। उसे कपड़े खरीदवाता है उसके मन पसंद। और फिर रीना सोचती है आज ऐसी क्या बात है, जरूर कोई ना कोई बात है। फिर रीना हाथ जोड़ने लगती है रवि के सामने, कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझे जो गलती हुई अब ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है तुम मुझे मारने वाले हो। रीना रवि को कहती है, लेकिन रवि रीना से कहता है कि तुम चुप रहो, थोड़ी देर गाड़ी में बैठो, जहां पर मैं लेकर जा रहा हूँ चुपचाप चलो और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उधर जैसे ही गाड़ी जाकर रुकता है, रोशन के गेट के सामने उसकी माँ बहन बाहर निकल कर आती है, रोशन भी निकल कर आती है और कहता है कि ये लो अब तुम्हारा घर ये है और रोशन तुम्हारा पति है। और हाँ, मुझसे अब जा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मेरा आज से तुम्हारा वास्ता मतलब खत्म हो चुका है। लेकिन जो रीना है वो गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है रवि से। लेकिन रवि अगर एक बार कोई किसी की नजरों से गिर गया ना तो गिर गया। एक पति जो है अपनी पत्नी को ऐसी गिरी हुई हरकत से कभी माफ नहीं कर सकता। अपनी माँ को माफ कर सकता, अपनी बहन को माफ कर सकता, लेकिन अपनी पत्नी को कभी माफ नहीं कर सकता है। वो हमेशा के लिए उसकी नजरों में गिर जाती है। दोस्तों फिर जो है रोशन है और रीना है शादी कर लेते हैं। इधर रोशन जो रवि है रीना के पिताजी के पास में फोन कर कर सारी बात सच सच बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है और मैंने तुम्हारी बेटी को उस दूध वाले के पास में छोड़ दिया है, उन दोनों ने शादी कर ली है, वो आपका जवाई है, मैं आपका जवाई नहीं हूँ। उधर जो है रवि अपनी ड्यूटी फिर से ऐसे करने लगता है। लेकिन रवि एक होनहार लड़का था, एक काबिल लड़का था, उसकी तो फिर दोबारा से शादी हो जाती एक अच्छी लड़की के साथ जो रीना थी। उसकी जिंदगी शुरू शुरू में तो रोशन है जो ठीक लगता है, लेकिन फिर बाद में आकर उसे कहने लगता है तुम उसकी नहीं हुई फिर मेरी क्या होगी, क्या बता, तुम मुझे छोड़कर किसी और के मुँह लग जाओ, तुम जैसी औरत का क्या भरोसा। इस तरह से टॉर्चर करता रहता था। दोस्तों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा दुख जो है रीना को भोगना पड़ा। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो ऐसी गलती कर बैठती है और फिर बाद में अंत में जाकर उन्हें ये सब भोगना पड़ता है। दोस्तों हम तो यही कहेंगे ऐसा गलत कदम कभी मत उठाइएगा, क्योंकि नर्क जिंदगी बन जाती है जैसे रीना की नर्क